एक बार पुनः मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक भयानक गैंगवार की वारदात देखने को मिली। 25 साल के गैंगस्टर को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद दोस्तों चारों तरफ सनसनी मच गया। बताया जाता है गैंगस्टर मानस उपाध्याय, जो कि दुर्लभ कश्यप की तरह ही अपराध करता था। दोस्तों बताया जाता है ये दुर्लभ कश्यप से भी ज्यादा सनकी था। इसका उम्र था मात्र 25 वर्ष, लेकिन इसने अपने उम्र से 4 गुना ज्यादा अपराध कर रखा था। बताया जाता है मानस उपाध्याय के खिलाफ थाने में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे और मानस उपाध्याय के दुश्मनों ने आखिरकार उसे मौत के घाट उतार ही दिया। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार किस तरह से मानस उपाध्याय ने अपराध करना शुरू करा और किस तरह से उसके दुश्मनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों वैसे अगर मध्य प्रदेश के अंदर कम उम्र के गैंगस्टरों का बात करा जाए तो नंबर 1 पर आता है दुर्लभ कश्यप, नंबर 2 पर आता है सलमान लाला। दुर्लभ कश्यप जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला था, जिसने 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। बताया जाता है दुर्लभ कश्यप जब तक जिंदा रहा तब तक उसने कई तरह का अपराध करा, लेकिन दोस्तों साल 2020 में दुर्लभ कश्यप एक गैंगवार में मारा गया और दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद चारों तरफ मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में दुर्लभ कश्यप का खबर जो कि जोर शोर से चल रहा था। दुर्लभ कश्यप का चर्चा काफी सालों तक चला, लेकिन अब दोस्तों जिस तरह से मध्य प्रदेश के जबलपुर में इस गैंगवार की वारदात को अंजाम दिया गया है, इस खबर को सुनने के बाद तो लोगों का दिमाग ही हिल जा रहा है। वैसे आपको बता दूं मध्य प्रदेश के अंदर दूसरे नंबर पर आता है गैंगस्टर सलमान लाला, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला है। सलमान लाला के बारे में भी बताया जाता है ये भी शुरुआती समय से ही आपराधिक काम करना शुरू कर दिया और सलमान लाला को अपराध करना अच्छा लगता था। लेकिन दोस्तों सलमान लाला के बारे में बताया जाता है इंदौर के अंदर जब इसने बहुत ज्यादा अपराध कर लिया, उसके बाद इंदौर पुलिस बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और बाद में गैंगस्टर सलमान लाला को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि दोस्तों जब सलमान लाला को गिरफ्तार करा गया था तो उसे बहुत ज्यादा बेइज्जत भी करा गया था और उस वक्त सलमान लाला ने पुलिस वालों के सामने कहा था अपराध करना पाप है, पुलिस हमारा बाप है। तो इस तरह का बात कहते हुए उसे पूरे चारों तरफ बाजार में घुमाया गया था और बहुत ज्यादा सलमान लाला को बेइज्जत करा गया था। तो दुर्लभ कश्यप तो मारा गया और दूसरे नंबर पर जो सलमान लाला का नाम आता था वो आज के समय में जेल के अंदर बंद है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गैंगस्टर मानस उपाध्याय का, कि मानस उपाध्याय ने किस तरह से अपराध करा और किस तरह से मानस उपाध्याय का दुश्मनी हुआ, किसने इसे गोली मारा। तमाम बातों का जिक्र इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मानस उपाध्याय के बारे में बताया जाता है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है। ये भी शुरुआती समय से ही आपराधिक काम करना शुरू कर दिया। बताया जाता है शुरुआती समय से ये लोगों को धमकाता, डराता, साथ ही साथ मारपीट करता और बताया जाता है इसने कई तरह का अपराध करा। आप सोच सकते हो जिसका उम्र दोस्तों मात्र 25 वर्ष हो और उसके खिलाफ पुलिस थाने में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो तो वो दिमाग से कितना ज्यादा सिरफिरा होगा। बताया जाता है गैंगस्टर मानस उपाध्याय जो कि जबलपुर के अंदर अपने गैंग को चला रहा था और दोस्तों इसका एक विपक्षी गैंग था जिस गैंग का नाम था राजा सोनी गैंग। बताया जाता है मानस उपाध्याय का दुश्मनी राजा सोनी से हो जाता है और राजा सोनी इसे कहता है कि बेटा हम तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इसी वजह से बताया जाता है एक दिन मानस उपाध्याय जो कि आईटी बस्ती में अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता है और उसी दौरान राजा सोनी और उसके तमाम दोस्त जो कि मानस उपाध्याय के ऊपर गोली चला देता है। अब दोस्तों मानस उपाध्याय के पेट में आकर गोली लगता है, मानस उपाध्याय वहीं पर गिर जाता है। फिर नाजुक हालत में इसे अस्पताल ले जाया जाता है। बताया जाता है मानस उपाध्याय को जब अस्पताल ले जाया जाता है उस वक्त इसका हालत बहुत ज़्यादा गंभीर रहता है। लेकिन दोस्तों सबसे दुखद बात यह है कि मानस उपाध्याय जो कि अस्पताल के अंदर ही दम तोड़ देता है और इस तरह से मानस उपाध्याय का कहानी जो कि समाप्त हो जाता है। बाकी आपको बता दूं मानस उपाध्याय के बारे में बताया जाता है ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था। जिस तरह से दोस्तों दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विज्ञापन जारी करता था, जैसे बंदूक लेकर के उसका फोटो डालना, साथ ही साथ और भी कई तरह का धमकी भरा वीडियो जो कि दुर्लभ कश्यप सोशल मीडिया पर अपलोड करा करता था। उसी तरह से बताया जाता है मानस उपाध्याय भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था और मानस उपाध्याय का सपना था कि वो केवल जबलपुर के अंदर ही नहीं बल्कि वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर बने, सबसे बड़ा डॉन बने। और बताया जाता है मानस उपाध्याय से प्रेरित होकर के बहुत सारे कम उम्र के लड़के जो कि उसके तरह ही अपराध करना शुरू कर दिया था। वैसे आपको बता दूं आज के समय में ऐसे बहुत सारे कम उम्र के युवा हैं जिनको लगता है कि आपराधिक काम करेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको लगता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम गलत फोटो अपलोड करेंगे, जब सोशल मीडिया पर हम अपना दादागिरी दिखाएंगे तो लोग हमको सलामी ठोकना शुरू कर देंगे। लेकिन आप दोस्तों सोच सकते हो जिस तरह से मानस उपाध्याय जिसको लगता था कि वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन बनेगा, अब देखो एक पल में उसका जिंदगी जो कि समाप्त हो गया। जिस तरह से उसके दुश्मनों ने उसके ऊपर फायरिंग करा और उसका मौत हो गया, तो यहाँ से तो मानस उपाध्याय का आप एक तरह से कह सकते हो कि कहानी ही समाप्त हो गया। तो दोस्तों अक्सर यही होता है, लोगों को लगता है कि अपराध का दुनिया बहुत अच्छा है, यदि आपराधिक काम करेंगे तो नाम होगा, दबदबा होगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा।
लेकिन मिलता तो कुछ भी नहीं है, एक दिन मिलता है बदले में मौत। तो इस तरह से मानस उपाध्याय जो कि मारा गया। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको मानस उपाध्याय के बारे में पता भी चला होगा, बाकी आप लोगों को एक सबक भी मिला होगा कि कभी भी आपराधिक काम नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है जहाँ तक कम उम्र के लड़के हैं उन लोगों को कभी भी गलत लड़कों से दोस्ती नहीं करना चाहिए, और कम उम्र के लड़कों को ये सोचना चाहिए कि उसका उम्र होता है पढ़ाई लिखाई का। तो दोस्तों इन लोगों को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, बस ये लोग आपराधिक काम करना शुरू कर देता है। तो कभी भी गलत संगत में मत पढ़ो, कभी भी गलत लोगों के साथ मिलकर कभी भी गलत काम मत करो। पढ़ाई लिखाई की उम्र में पढ़ाई लिखाई करो, कोई अच्छा सा नौकरी लो या फिर कोई और काम करो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपराधिक काम करो। और दोस्तों बताया जाता है जिस बंदे ने मानस उपाध्याय के ऊपर गोली चलाया था वो अब तक फरार है। तो जबलपुर पुलिस जो कि उस व्यक्ति को ढूंढ रही है कि आखिरकार कौन वो बंदा था जिसने मानस उपाध्याय के ऊपर गोली चलाया और मानस उपाध्याय को मौत के घाट उतार दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना। और दोस्तों कभी भी आपराधिक काम नहीं करना। जय हिंद।